लेखक हैं श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी के पुण्य स्मृति में श्रीमती शशि बाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन, पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा। प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने श्री रत्नकरंड श्रावकाचार्य नामक चरणानुयोग के इस शास्त्र में श्रावकों के व्रतों का विवेचन करते हुए उसे 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत रूप से 12 प्रकार का कहा है। उसमें हिंसा आदि 5 पापों से विरत होने का नाम, स्थूल रूप से विरत होने का नाम अणुव्रत कहा गया है। इन 5 अणुव्रतों में अब सबसे पहले अहिंसा अणुव्रत का स्वरूप बताते हुए आचार्य समंत भद्र स्वामी ने लिखा है कि संकल्पात कृतकारित मननाद्योगत्रयस्य चर सत्वान् नहन हिनस्ति यत्तदाहु स्थूल बदात विरमणम निपुणा। संकल्पात कृतकारित मननादियोगस्त्र्यस्य चर सत्वान् न हिनस्ति यत्तदाहु स्थूल बदात विरमणम निपुणा। इस श्लोक में आचार्य समंत भद्र स्वामी अहिंसाणुव्रत का लक्षण करते हुए कहते हैं कि यह तो मन जो ये व्रतम के लिए आया, जो योगत्रयस्य मन वचन और काय इन तीनों के कृतकारित मननात्, कृतकारित और मनन मन अनुमोदन से संकल्पात मन संकल्प पूर्वक जान बूझकर चर सत्वान त्रस जीवों की, चर माने जो स्थिर नहीं रहते हैं, स्थावर से भिन्न हैं, ऐसे त्रस जीवों को न हिनस्ति, नहीं मारता है या उन्हें कष्ट नहीं देता है,
तत्व मन उस व्रत को निपुणा मन जानकार लोगों ने अर्थात तीर्थंकर भगवंत के उपदेश को धारण करने में समर्थ ज्ञानी गणधरों, श्रुति के बिलियों और उनकी परंपरा के वाहक आचार्यों ने स्थूल बधात विरमणम, मोटी हिंसा से, बड़ी हिंसा से, विरमणम मन विरक्त होने रूप जो अहिंसानुव्रत है उसे आहु मैंने कहा है। फिर से देखें शब्दों की तरफ, जो योगत्रय मन वचन और काय से, संकल्पात को सब जगह जोड़ना है, मन में विचार करना, ये मन से कृत कार्य है। मन में विचार करने वाले को प्रेरित करना ये कारित है। और जो इस प्रकार की हिंसा का विचार कर रहा है उसकी प्रशंसा करना, उसकी अनुमोदना करना, उसकी वाहवाही करना, ये मनन या अनुमोदन है। तो ना तो वो संकल्प पूर्वक मन में विचार करता है, न मन में दूसरे के विचार करने की प्रेरणा देता है, और ना इस तरह के मन में हिंसा के विचार रखने वाले की अनुमोदना करता है। ये मन से कृतकारित अनुमोदना। ऐसे ही वचन से कृतकारित अनुमोदना, ना वो वचन से हिंसा की बात करता है, ना वचन से हिंसा की बात करने वालों को प्रेरणा देता है, और ना वचन बोलने वाले हिंसाजनक उस व्यक्ति की अनुमोदना करता है। ये वचन से कृतकारित अनुमोदना हो गई। ऐसे ही काय से न स्वयं हिंसा करता है, न दूसरे से हिंसा करवाता है, और ना हिंसा करने वाले की अनुमोदना करता है। तो ये 9 प्रकार से हो गई। मन से कृतकारित अनुमोदना, वचन से कृतकारित अनुमोदना, काय से कृतकारित अनुमोदना। कैसे? संकल्प पूर्वक, मन में संकल्प करके, वचन से बोलने का संकल्प करके या काय से करने का संकल्प करके, ऐसे संकल्प से वो त्रस जीवों की हिंसा नहीं करता। चर सत्वान अर्थात जो स्थिर 5 स्थावर हैं, उनके अलावा जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, किसी की भी मन वचन काय और कृतकारित अनुमोदना से वो हिंसा नहीं करता है। नहीं नष्टि। हिंसा का मतलब केवल प्राणघात नहीं है, उसको पीड़ा पहुंचाने के भाव भी हिंसा ही हैं। इसलिए वो मन वचन काय से कृतकारित अनुमोदना से संकल्प पूर्वक किसी को भी पीड़ा नहीं पहुंचाता है। ऐसी जो स्थूल हिंसा से विरति है उसको हम अहिंसानुव्रत कहते हैं। स्थूल हिंसा क्यों कहा? क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति के हर कार्य में हिंसा होती है, लेकिन करने का भाव नहीं है, उसे करना पड़ती है। आरंभी हिंसा भी करने की भावना नहीं रखता, उद्योगी हिंसा करने की भावना नहीं रखता,
विरोधी हिंसा करने के भाव नहीं करता, लेकिन इन हिंसाओं से उसकी विरति नहीं है, नियम नहीं है। लेकिन संकल्प पूर्वक तो वह त्रसजीवों की हिंसा करता ही नहीं, अप्रयोजन भूत होने पर स्थावरों की भी हिंसा नहीं करता है। जितनी आवश्यकता है उतनी मिट्टी का उपयोग करता है, जितनी आवश्यकता है उतना जल का उपयोग करता है, जितनी आवश्यकता है उतनी अग्नि का उपयोग करता है, जितनी आवश्यकता है उतनी वायु का उपयोग करता है, और जितनी आवश्यकता है उतनी ही वनस्पति का उपयोग करता है, जरूरत से ज्यादा उपयोग करता नहीं। तो जो अहिंसाणुवृत्ति है वह त्रिस जीवों की संकल्प पूर्वक मन वचन काय से कृत कार्य अनुमोदना से किसी भी प्रकार से उन्हें पीड़ा नहीं पहुंचाता है। इसी का नाम श्रावक या गृहस्थ का अहिंसाणुव्रत है। गुरु जी, यहाँ पे जो आचार्य भगवंत ने बताया है कि ये सब गणधर देवों द्वारा कहा गया है, मतलब गणधरों द्वारा ऐसा गणधर मानते हैं। तो इसके विषय में तो ऐसा है कि ये जो सारा ज्ञान है वो तो केवल यानी भगवान का है, फिर यहाँ पे गणधर आदि का यहाँ पे वर्णन क्यों किया, उनके बारे में ऐसा क्यों कहा कि वो कहते हैं? तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य ध्वनि में जो आता है उसको ग्रथित करने का काम गणधर ही करते हैं, और गणधर जिसे ग्रथित करते हैं वही श्रुत केवली की परंपरा से आचार्यों द्वारा हमें प्राप्त होता है। इसलिए दिव्य ध्वनि को ग्रथित करने के कारण सर्वज्ञ की वाणी होने पर भी उसे हम गणधरों द्वारा कथित मानते हैं, कहते हैं। वास्तव में वो तीर्थंकरों का ही उपदेश है जो गणधरों ने ग्रथित करके आचार्य परंपरा से हम तक पहुंचाया है, इसलिए उसे गणधर द्वारा कथित कहा जाता है। अणुवृत्ति श्रावक वृत्ति की एक सीमा बनाता है, क्योंकि 5 पापों से सर्वथा त्याग उसका होता नहीं है, लेकिन सीमा में रहते हुए भी कभी कभी उसके दोष लग जाते हैं। उन दोषों को नियम का अतिक्रमण हो जाने के कारण अतिचार शब्द से कहा जाता है। तो इस श्लोक में अहिंसाणुव्रत के क्या क्या अतिचार हैं उनका कथन किया जा रहा है। छेदन बंधन पीड़न, मतिभारारोपणम व्यतिचारा, आहार वारणापि च स्थूल बधात् विपुरते पंच, छेदन बंधन पीड़न मतिभारारोपणम व्यतिचारा, आहार वारणापि च स्थूल वधात् विपुरते पंच। इस श्लोक में अहिंसाणुव्रत के 5 अतिचारों का कथन किया है। अतिचार माने दोष। एक बात समझ लें कि जब किसी व्रत का कुछ अंश में भंग होता है तो उसको अतिचार कहते हैं, और अगर व्रत सर्वांश में भंग हो जाए तो उसको अनाचार की श्रेणी में रखा जाता है।
तो ये 5 अतिचार हैं। उनमें पहला अतिचार है छेदना। जैसे घर में पशुओं से व्यापार होता था, पशु रखे जाते थे, तो बैल आदि की नाक को छेद देना जिससे उसको पीड़ा हो रही है, ये छेदन नाम का अतिचार है। कि स्वतंत्रता का हनन करना और उसे बांधे रखना लगातार निश्चित सीमा से अधिक, ये बंधन नाम का अतिचार है। और उसे सोंटा मारकर, डंडा मारकर तेज चलने के लिए पीड़ा प्रदान करना, ये पीड़ा नाम का, पीड़न नाम का अधिकार है, यहाँ अतिचार है। यहाँ तक 3 अतिचारों की बात कही, छेदन, बंधन, पीड़नम। फिर कहा अतिभारारोपणम। इतना उसका सामर्थ्य है, उस घोड़े पर, बैल पर, भैंसे पर, उससे अधिक भार को, बोझे को लादना, ये अतिभारारोपण नाम का अतिचार है। और आहार वारणापिचे, जितना भोजन उसके लिए आवश्यक था, घास चारा आदि, उसको पेट भर न देना, आहार को रोकना, ये स्थूल वधात विपुरते। स्थूल वध मन हिंसा से विरति अर्थात अहिंसानुवृत्त के पंचो व्यतिचारा, ये 5 अतिचार कहे गए हैं। व्यतिचारा में 20 शब्द जो जुड़ा है वो विगत अर्थ में नहीं है, विशेष अर्थ में है। माने विशेष रूप से ये 5 अतिचार कहे गए हैं। सभी व्रतों के 5 अतिचारों का कथन करेंगे, लेकिन शेष जो दोष हैं वो इन 5 में ही अंतर्भूत हो जाते हैं, इसलिए उनका अलग कथन नहीं किया गया है। पंडित जी, बच्चों के नाक कान आदि छिदवाना भी क्या अतिचार में आएगा? आपने प्रश्न पूछा, उसका समाधान यह है कि बच्चों के जो नाक कान छिदवाए हैं उनमें माता पिता का प्रमाद का योग नहीं है, कष्ट पहुंचाना उनकी भावना नहीं है, अपितु उनके सौंदर्य में वृद्धि करना ये उसकी भावना है, इसलिए वो अतिचार के अंतर्गत नहीं आता है। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद, नीना जैन, सुनील, निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित, इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशि बाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। वो महान